हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीरीज के अंदर हमने बात की है स्टॉक्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसे कौन लॉन्च करता है, कि कौन इसके अंदर पैसे डाल सकता है। आप समझते हैं म्यूचुअल फंड को कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। मान लीजिए कोई आदमी है XYZ नाम का, उसके पास 1000 रुपये हैं। अब उसको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप कंपनी में। लार्ज कैप कंपनी कौन सी होती है? जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ या उससे अबव या उससे ऊपर हो, उन कंपनियों को बोला जाता है लार्ज कैप कंपनी। जैसे कि रिलायंस। अब रिलायंस का जो शेयर की कीमत है वो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये है, ठीक। तो इसमें क्या वो 1000 से इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, एक शेयर भी नहीं आने वाला 1000 रुपये के अंदर तो। और नेस्ले है, नेस्ले का भी नहीं आ सकता। नेस्ले की प्राइस भी काफ़ी हाई है और उसको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप कंपनियों के अंदर। लार्ज कैप कंपनी का मतलब यह है कि वो कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं, स्टेबल रिटर्न्स देती हैं और उनके डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। इसलिए उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना सही रहता है। अब वो 1000 रुपये डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल फंड का। माना कि आप 1 लाख लोग हैं, ठीक है। 1 लाख लोगों के 1,000 रुपये, ठीक। 1,000 रुपये लगा के देखो कितने हो गए ये पैसे हो जाते हैं 10 करोड़ रुपये। तो क्या 10 करोड़ रुपये में इंडिया के अंदर ऐसे स्टॉक्स हैं जो कोई नहीं खरीद सकते? पूरे लार्ज कैप कंपनियां हैं, स्मॉल कैप कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां हैं, सबके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इतने पैसे में। जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, एक कोई फंड निकालती हैं, ठीक है। उस फंड के अंदर ऐसे आप देखिए 10,000 करोड़ रुपए हुए। अब इन 10,000 करोड़ रुपए को हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे 1000 रुपये थे, अब 1000 रुपये को हमारे कितनी कंपनियों में पैसे लग चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर वो फंड कम से कम 100 कंपनीज में पैसा लगाता है, ठीक है, हमारा 1000 रुपये ही 100 कंपनियों में लग चुका है। तो ये अगर हम खुद लगाने जाएं तो ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? जब हम जैसे 1,000 वाले लोग काफ़ी सारे हो गए, तब जाके एक बड़ा फंड बन गया। और बड़ा फंड का क्या हुआ, फिर वो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इकट्ठा लगा दिया। तो इस तरीके से आता है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। अब म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं कि आप लार्ज कैप कंपनी वाला चुने, स्मॉल कैप कंपनी वाला चुने, सेक्टरल चुने, वो आगे पढ़ने वाले हैं इनके टाइप्स के अंदर। तो ये बात आपको पता चल गई होगी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये हमारे बिल्कुल कम पैसे को भी एक लार्ज कैप कंपनी होती हैं, जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, या फिर ये कह लो कि जिस कंपनी की प्राइस ज़्यादा है, जैसे कि MRF, नेस्ले, पेपर इंडस्ट्री, ऐसी कंपनियों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। सभी कंपनियों के अंदर जिनकी कीमत सबकी 10,000 से ऊपर है, यानी एक शेयर इनका 10,000 से ऊपर मिलेगा आपको। लेकिन हमारे पास फंड सिर्फ 1000 था, तो इसलिए 1000 रुपये को भी ये हर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, इसलिए इसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब जानते हैं इसके टाइप्स को। तो देखिए, म्यूचुअल फंड के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर मेन टाइप्स दिए गए हैं, जो ऑलमोस्ट जिनके अंदर पूरा म्यूचुअल फंड ही कवर हो जाता है, जो 10 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इक्विटी फंड होते हैं, डेट फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETFs हो गए, फंड ऑफ फंड FOF हो जाते हैं, फंड ऑफ फंड हो जाता है, सेक्टरल या थेमेटिक फंड्स, इंटरनेशनल ग्लोबल फंड्स, स्पेशलिटी फंड, टैक्स सेविंग फंड्स। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स होते हैं। अब जानते हैं इक्विटी फंड क्या होते हैं। अब इक्विटी का मतलब होता है कि हिस्सेदारी, जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर हिस्सेदारी लेना। तो ये क्या हो जाती है? इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड के अंदर जो हिस्सेदारी क्या है स्टॉक्स के अंदर, तो कौन से स्टॉक्स होने चाहिए? तो एक लार्ज कैप फंड हो गया। लार्ज कैप के बारे में मैंने स्टॉक्स वाले सेक्शन में पहले बताई थी। लार्ज कैप का मतलब है कि जिसके
जिसकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ या 20,000 करोड़ से ऊपर होती है, उन कंपनियों को बोला जाता है लार्ज कैप कंपनीज। यानी कि कोई फंड निकल के आता है कि लार्ज कैप फंड निकल के आ रहा है, तो आप उसके अंदर लार्ज कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका मन है तो। नेक्स्ट आता है कि मिड कैप फंड। मिड कैप फंड के अंदर आता है कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होता है, उन कंपनियों को बोला जाता है मिड कैप फंड्स। इनका भी मिड कैप नाम से कोई फंड निकल के आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिड कैप फंड, जिसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जो मीडियम साइज्ड कंपनी होती हैं। तो अगर आपका मन है मीडियम साइज्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना, तो आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी प्रकार स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होती है, तो आप उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको चाहिए कि सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। सेक्टरल का मतलब हो गया जैसे आपको फार्मा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। पर्सनली आपको फार्मा कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करना है क्योंकि आपको फार्मा कंपनीज पसंद है। आप अलग से उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उनका अलग से एक फंड होता है। आपको चाहिए कि नहीं मुझे ऑटो कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ऑटो कंपनी काफ़ी ज़्यादा भागने वाली है कुछ 8-10 साल के अंदर, तो आप पर्सनली ऑटो कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि उनका भी एक अलग से फंड निकलता है। ऐसी इंडेक्स फंड हो जाते हैं, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। तो जो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड होगा वो पूरा का पूरा निफ्टी पर बेस्ड होगा। निफ्टी जैसे चलेगा वैसे के वैसे ही ये SBI निफ्टी इंडेक्स फंड चलेगा। तो इंडेक्स फंड इंडेक्स के ऊपर डिपेंड होता है। ये होता है ग्रोथ फंड, जो जिन स्टॉक्स की ग्रोथ अच्छी है उन स्टॉक्स के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब जिन स्टॉक्स की ग्रोथ पोटेंशियल हाई होती है उनको बोला जाता है ग्रोथ फंड। और वैल्यू फंड वो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर जो अंडर वैल्यूड होते हैं, जो फ्यूचर में जाके ग्रोथ स्टॉक बनने वाले हैं, उनको बोला जाता है वैल्यू फंड। अब वैल्यू फंड का मतलब है कि कंपनी कुछ अच्छा करने वाली है आने वाले कुछ 5 साल 10 साल के अंदर, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उनको वैल्यू फंड कहा जाता है। तो अगर आप इस टाइप के फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आते हैं वैल्यू फंड्स के अंदर। तो इनके अलग अलग टाइप से फंड निकलते हैं, तो आप उनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप आता है डेट फंड। अब डेट फंड के अंदर वो फंड्स आते हैं जिनका रिटर्न थोड़ा कम होता है लेकिन ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। आपको इन्फ्लेशन के बराबर या इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको रिटर्न दे देंगे, यानी कि FD से हल्का बेटर दे देंगे बस, इसलिए ये डेट फंड होते हैं। डेट फंड के अंदर कौन कौन से आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गए, मनी मार्केट फंड हो गया, फ्लोटिंग रेट फंड हो गया, शॉर्ट टर्म एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट फंड्स कौन कौन से होते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड फंड क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स फंड होते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है, ये आपको स्टेबल रिटर्न देता है, जिसके अंदर आपको रिटर्न तो कम मिलेगा लेकिन स्टेबल मिलता जाएगा आपको, जैसे कि 8%, 9%, 10% के अप्रॉक्स आपको रिटर्न मिल जाता है इसके अंदर, यानी कि इन्फ्लेशन को बीट कर देगा बस। लेकिन ये इक्विटी से कम रिटर्न निकाल के देगा और कम रिस्की भी होता है। ये इक्विटी थोड़ा रिस्की ज़्यादा होता है, रिटर्न भी हाई होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उनका एक फंड्स निकलता है अलग से, तो उस फंड के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड होता है कि ये कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में निवेश करता है। इसका उद्देश्य निवेशकों को नियमित और स्थिर रिटर्न प्रदान करना होता है। और इसके अंदर अच्छी बात है कि निवेशक यानी इन्वेस्टर्स किसी भी समय अपने पैसे को निकाल सकते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड्स फंड उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है जो थोड़ा अधिक रिटर्न यानी अच्छा रिटर्न चाहते हैं और जोखिम उठाने को थोड़ा तैयार होते हैं, मतलब थोड़े मॉडरेट लेवल के, यानी कि जो इक्विटी से थोड़ा नीचे हो और गवर्नमेंट बॉन्ड से ऊपर हो, उनको कॉरपोरेट बॉन्ड्स फंड के अंदर डाला जाता है। अब बात करते हैं मनी मार्केट फंड के बारे में। मनी मार्केट फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो शॉर्ट टर्म, हाई लिक्विडिटी और हाई क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। इसमें ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेट बॉन्ड शामिल होते हैं। मनी मार्केट फंड का मेन एम सेफ और स्टेबल रिटर्न देना होता है। ये फंड्स लो रिस्क हैं
और इन्वेस्टर्स को हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। मनी मार्केट फंड उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना ज़्यादा रिस्क उठाए। अब आता है फ्लोटिंग रेट फंड। फ्लोटिंग रेट फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो उन बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है जिनका इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट के साथ बढ़ता या घटता है। इनका मेन एम इंटरेस्ट रेट के चेंजेस से फ़ायदा उठाना होता है। ये फंड्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और मार्केट रेट बढ़ने पर हायर रिटर्न्स दे सकते हैं। फ्लोटिंग रेट फंड्स में रिस्क मॉडरेट होता है और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे होते हैं जो चेंजिंग इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन फंड्स में लिक्विडिटी भी हाई होती है, जिससे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। अब आता है शॉर्ट टर्म एंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये शॉर्ट टर्म डेट फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स ये दोनों ही म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, और दोनों फंड्स का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर्स को स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करना होता है। तो शॉर्ट टर्म डेट फंड के अंदर इसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि ये 1 साल से 3 साल के लिए इन्वेस्ट होता है, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है वो 3 मंथ से लेके 1 साल तक के लिए ही इन्वेस्ट होता है। और शॉर्ट टर्म के अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और अदर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में हाई लिक्विडिटी और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट किया जाता है। अब आता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। जो बैलेंस फंड होते हैं ये इक्वली इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करते हैं। मंथली इनकम प्लान MIPS जो होता है ये प्रीमियरली डेट में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा सा इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। और जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो मेजॉरिटी इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं और सम पोर्शन डेट में करते हैं। यानी कहने का मतलब बैलेंस फंड में क्या हो गया, इक्विटी और डेट दोनों में बराबर बराबर करते हैं। मंथली इनकम के अंदर क्या करते हैं, डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी में बहुत कम करते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड में क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इक्विटी में करते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट इक्विटी में करते हैं और थोड़ा बहुत डेट में कर लेते हैं। अब आते हैं इंडेक्स फंड। ये फंड्स मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इनके अनुसार परफॉर्मेंस देते हैं या इनको ट्रैक करते हुए चलते हैं। यानी इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इन्हीं को रेप्लिकेट करते रहते हैं, इसलिए उनको इंडेक्स फंड बोला जाता है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ETF। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF। थोड़ा सा ETF के बारे में बता देता हूँ। ये फंड्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और एक स्पेसिफिक इंडेक्स, कमोडिटी या एसेट को ट्रैक करते हैं। ETF को स्टॉक की तरह ही बाय और सेल किया जाता है और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट आता है फंड्स ऑफ फंड। फंड्स ऑफ फंड क्या होता है, ये फंड्स दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और बॉन्ड्स, राइट। नेक्स्ट है सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स। तो स्पेसिफिक सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी का हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फार्मा हो गया, तो अगर इनका कोई फंड निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है, सेक्टरल फंड। और थीमेटिक जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, इनको क्या बोला जाता है, थीमेटिक फंड्स। तो इनमें भी इन्वेस्ट किया जाता है या लोग इन्वेस्ट करते हैं। 8th नंबर पर है इंटरनेशनल या ग्लोबल फंड्स। ये फंड्स फॉरेन कंपनीज और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 9th पर है स्पेशलिटी फंड। ये फंड्स स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जैसे सोशली रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड ESG। 10 नंबर पे है टैक्स सेविंग फंड। ये फंड्स टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और प्राइमरली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं विद ए लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो ये टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड के और हमने म्यूचुअल फंड को भी जान लिया था कि म्यूचुअल फंड क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ETF के बारे में कि ETF क्या होता है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाओ।